12 ज्योतिर्लिंग में से आखिरी ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में पड़ते हैं। इन्हें घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इनकी कथा सुनाता हूँ। देवगिरी पर्वत के पास एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था अपनी पत्नी सुदेहा के साथ। उनका कई सालों से कोई संतान नहीं हो रही थी और ज्योतिषों से ये पता चला कि सुदेहा को संतान नहीं होगी। इसलिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति से करवा दिया और अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। और घुष्मा परम शिव भक्त थी। वह हर रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, उनकी पूजा करती थी और उनको विसर्जित कर देती थी। तो घुष्मा की संतान हुई और सब कुछ सुखी हो गया, सब सुखी रहने लगे। पर एक बार सुदेहा के मन में एक ईर्ष्या का जन्म हुआ, जिससे वह सोचने लगी कि पुत्र भी घुष्मा को हुआ और घुष्मा ने उसके पति से विवाह भी कर लिया, तो मेरा क्या है। तो उसने तभी अपनी छोटी बहन की बेटे को मारकर रात में तालाब में डाल दिया। सब दुखी थे ये सुनकर, पर घुष्मा ने तभी भी 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की और उनको विसर्जित किया। तभी घुष्मा को अपने बेटा तालाब से चलते हुआ दिख रहा था। तो उसको पता चल गया कि शिव जी की कृपा से उसका बेटा फिर से जीवित हो गया है। तभी शिव जी वहां प्रकट हुए और घुष्मा को वरदान मांगने को बोला। तो घुष्मा ने ये वरदान मांगा कि आप जन कल्याण के लिए इधर स्थापित हो जाइए। पर शिव जी उसकी बड़ी बहन सुदेहा पर भी क्रोधित हुए और बोले कि मैं उसको दंड जरूर दूंगा। पर तभी घुष्मा ने कहा कि आप ऐसा मत करिए, मैं उनके तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ और आप इधर स्थापित हो जाइए जन कल्याण के लिए। तभी शिव जी ने वह बात मान ली और वह उधर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उधर घुष्मा पूजा करती थी, इसलिए उसको घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं घृष्णेश्वर शिवलिंग के बारे में कुछ विशेष बातें। यह ज्योतिर्लिंग पूर्वमुखी है। सर्वप्रथम सूर्य देव इनकी आराधना करते हैं। सूर्य द्वारा सर्वप्रथम पूजे जाने से यह ज्योतिर्लिंग सभी शारीरिक और दैविक सुख प्रदान करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सुख देता है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, कल युग इसके दर्शन मात्र से ही रोगों और दोषों से मुक्त होगा। इस ज्योतिर्लिंग के पास आज भी एक तालाब है जिसके लोग दर्शन करते हैं। घुष्मा 101 शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी, तो यहाँ पर 101 परिक्रमा की जाती है, 108 नहीं। जिन लोगों के कोई संतान नहीं है वह यहाँ पर आके दर्शन पूजन करते हैं और संतान की कामना करते हैं। कुछ ही दूरी पर यहाँ एलोरा की गुफाएं भी हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बोलो हर हर महादेव।